दोस्तों, अगर आप अमेज़न पे बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे हो और आप चाह रहे हो कि आप प्रोडक्ट लिस्ट करोगे और सेल करोगे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अमेज़न के 6 ऐसे लेवल समझाऊँगा, जो आपको पता होने चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर हम फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करेंगे और छठे लेवल तक जाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं, आप चाहें तो डायरेक्ट 6 लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हैं और बिगिनिंग से आप अच्छा खासा बिज़नेस भी जनरेट कर सकते हो। इट डज़न्ट मैटर आप एक नए सेलर हो, आप इनिशियली स्टार्ट करते ही अच्छा खासा बिज़नेस अमेज़न पे जनरेट कर सकते हो। कैसे करना है, क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना सो दैट आपको सारी चीज़ें समझ में आए। देखो, सबसे पहले जब हम कोई भी बिज़नेस करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिस भी बिज़नेस, जिस भी कंपनी के साथ जुड़ के हम लोग जो सेल करेंगे प्रोडक्ट्स, क्या हमारे लिए ये पॉसिबल है कि हम उस पे अच्छे खासे ऑर्डर्स ले पाएँ। अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो को आप एक मार्केट की तरह समझें। अमेज़न मेरी नज़र में एक सुपर मॉल है, एक बहुत बड़ा मेगा मॉल है, जहाँ पर बड़े-बड़े ब्रांडेड स्टोर है। आप जाते हैं ना मार्केट के अंदर, मॉल के अंदर शॉपिंग करने, जहाँ पर आपको बड़े-बड़े ब्रांड्स के स्टोर दिखते हैं, उसी तरीके से अमेज़न है। फ्लिपकार्ट मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा सुपरमार्केट है। हर शहर के अंदर एक बहुत बड़ी रोड होती है, बी रोड, सी रोड, जहाँ पर बड़े-बड़ी स्टोर की दुकानें होती है, शॉप्स होती है, राइट? वहाँ पे बीच में छोटे-छोटे स्टोर्स भी होते हैं। तो मेरी नज़र में फ्लिपकार्ट एक सुपरमार्केट है और मीशो एक बाजार है, एक काइंड ऑफ ऐसा बाजार जिसको हम देखते हैं, जहाँ पर आपको ₹300 में 5 टी-शर्ट मिल जाएँगे। जो लोकल बाजार होता है ना, उस टाइप का मीशो का मार्केट है। तो इन तीनों मार्केट की अलग-अलग ऑडियंस है। इसीलिए आप अगर अमेज़न पे सेल करते हैं, तो अमेज़न पे आपको पता होना चाहिए कि आप अमेज़न की ऑडियंस को कैसे अट्रैक्ट करेंगे। कैसे, अगर कोई प्रोडक्ट को सर्च करता है, तो आपका प्रोडक्ट टॉप पर दिखना चाहिए। यानी कि कोई अगर सर्च करता है शूज़ फॉर मेन, तो टॉप पर आपका प्रोडक्ट दिखना चाहिए। वो कैसे दिखता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो अभी का अभी लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेवल से देखो, अमेज़न के ऊपर जो सेलर सेल करते हैं, अमेज़न ने उनको विजिबिलिटी बांट रखी है, राइट? विजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी कीवर्ड से आपके प्रोडक्ट को सर्च किया जाएगा, तो क्या आपका प्रोडक्ट उसमें दिखेगा या नहीं दिखेगा। अगर आपका प्रोडक्ट उसमें दिखता है, इसका मतलब आपको ऑर्डर्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब प्रोडक्ट दिखाना कैसे है, किस किस चीज़ों को अमेज़न ज़्यादा प्रेफरेंस देता है विजिबिलिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, यानी कि कीवर्ड पे सर्च करने पे आपका प्रोडक्ट दिखे, तो उसमें जो सबसे नीचे वाला लेवल, लेवल 1 है ना, वो है सेल्फ शिप सेलर। वो सेलर जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट प्लेसेस पे लिस्ट कर रखा है और वो खुद उन प्रोडक्ट को पैक करेंगे और वो खुद कुरियर, जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स होती है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो भी जिन कंपनीज को आप जानते हो, उन लॉजिस्टिक कंपनीज से आप कोलैबोरेट करेंगे, उनको आप प्रोडक्ट को शिप करेंगे और कस्टमर को डिलीवर कराएंगे। इसमें अमेज़न का कोई रोल नहीं है। अमेज़न सिर्फ आपको ऑर्डर लाके देगा और आपको उसे पैक करके कस्टमर को शिप करना है। वापिस अगर प्रोडक्ट आएगा तो उसमें भी आप ही को वो अरेंज करवानी है डिलीवरी, वापिस से आपको रिटर्न भी खुद ही अरेंज करवाना है। इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है। अमेज़न सेल्फ शिप उन सेलर के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो लोग हैवी प्रोडक्ट सेल करते हैं, यानी कि भारी भरकम प्रोडक्ट। उनके लिए क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि अमेज़न सेल्फ शिप में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर्स आते हैं, कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स नहीं आते हैं। प्रीपेड ऑर्डर्स आने की वजह से आपको जो है एक जेन्युइन कस्टमर मिलता है, आपको जो है एक पता चल जाता है कि ये ऑर्डर मेरा रिटर्न नहीं आएगा, या अनडिलीवर्ड या एड्रेस नॉट फाउंड, ऐसा करके कोई भी प्रोडक्ट जो है मेरा कुरियर रिटर्न नहीं आएगा, वो कस्टमर को जो है डिलीवर होगा ही होगा। तो ये सेल्फ शिप का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अमेज़न की टीम ने आज की तारीख में सेल्फ शिप में भी प्राइम बैच देने चालू कर दिए, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा वो क्या चीज़ होती है। बट सेल्फ शिप एक बहुत अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जिनके प्रोडक्ट बहुत हैवी है और जो सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर्स लेना चाहते हैं। फ्लिपकार्ट और मीशो पे सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर्स लेने का कोई ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अमेज़न पे ये चीज़ अवेलेबल है। दूसरी जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जो लेवल नंबर 2 है, जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ ईज़ी शिप। ईज़ी शिप अमेज़न की तरफ से एक फैसिलिटी है जिसके अंदर आपको प्रीपेड और कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स दोनों आएंगे। सेल्फ शिप के अंदर सिर्फ प्रीपेड आएंगे, लेकिन अमेज़न की जो ईज़ी शिप सर्विसेज है, उनकी विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी रहती है। तो वहां पर क्या होगा कि आपको उन कस्टमर को भी जो है प्रोडक्ट आपका दिखेगा जो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर लेना पसंद करते हैं, यानी कि आपको कैश ऑन डिलीवरी और प्रीपेड ऑर्डर्स दोनों आएंगे। उसके साथ साथ आपको जब भी ऑर्डर आता है, तो अमेज़न की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव आपके एड्रेस पर आएगा
उस प्रोडक्ट को पिक करेगा और कस्टमर को डिलीवर कराएगा। अगर कोई प्रोडक्ट रिटर्न हो जाता है, कस्टमर रिटर्न करना चाहता है, तो अमेज़न की ही टीम से एक एग्जीक्यूटिव उनके पास जाएगा, उनसे प्रोडक्ट को पिक करेगा और आपको लाके डिलीवर कर देगा। ये प्रोसेस जो है पूरा का पूरा ईज़ी शिप के अंडर आता है और अमेज़न इसमें अमेज़न ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एटीएस की मदद लेता है, जो अमेज़न का खुद का लॉजिस्टिक पार्टनर है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ईज़ी शिप के अंदर आपको प्रीपेड और कैश ऑन डिलीवरी दोनों ऑर्डर्स आते हैं। इनकी विजिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। थर्ड लेवल जो है, जो सेल्फ शिप और इजी शिप से ऊपर वाला लेवल है, जिसकी विजिबिलिटी और थोड़ी ज्यादा है कंपेयर टू इजी शिप और सेल्फ शिप से, दैट इज सेलर फुलफिल प्राइम। अब सेलर फुलफिल प्राइम के अंदर क्या होता है कि जब भी आप अमेज़न के ऊपर कुछ भी प्रोडक्ट सर्च करते हो तो आपके प्रोडक्ट के नीचे एक प्राइम बैज मिलेगा और ये प्राइम बैज का फायदा ये होता है, आप डायरेक्ट अट्रैक्ट कर रहे हो प्राइम कस्टमर्स को। प्राइम कस्टमर्स वो होते हैं जो अमेज़न के सब्सक्राइबर्स हैं, एक तरीके से कह सकते हैं जिन्होंने अमेज़न की एक सालाना सब्सक्रिप्शन ले रखा है 1400-1500 रुपए का, तो वो अमेज़न को पे करते हैं और उसमें अमेज़न उनको फ्री डिलीवरी प्रोवाइड करता है, फास्ट डिलीवरी प्रोवाइड करता है, बहुत सारी अलग सर्विसेज जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म, म्यूजिक वगैरह बहुत कुछ चीज़ें देता है। तो उसी में एक प्राइम कस्टमर का पूरा जो कह सकते हैं बेस है वो आपको मिलता है और अमेज़न उन लोगों को आपके प्रोडक्ट दिखाता है और वो एक जेन्युइन कस्टमर्स है। वो आरटीओज कम करते हैं, कस्टमर रिटर्न कम करते हैं और वो बहुत जेन्युइन कस्टमर्स होते हैं एक तरीके से अमेज़न के। तो अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर प्राइम बैज लग जाता है तो आपकी विजिबिलिटी और बढ़ जाती है, आपको थोड़े बहुत ऑर्डर्स आने और शुरू हो जाते हैं। अमेज़न का प्राइम बैज लेने का भी एक तरीका है कि अमेज़न ऐसे ही किसी को प्राइम बैज नहीं दे देता है। वो 1 महीने के लिए आपको गारंटीड डिलीवरी प्रोग्राम के अंदर एनरोल करता है और वो आपको देखता है कि आप किस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, क्या आप प्रोडक्ट को टाइम पर डिस्पैच कर रहे हैं, क्या आप प्रोडक्ट कस्टमर को जो अच्छी क्वालिटी का दे रहे हैं, आपके रिटर्न्स तो कम है। उसमें आपको चेक करता है और फिर उसके बाद आपको वो प्राइम डिलीवरी के लिए एनेबल कर देता है कि यस, आप प्राइम डिलीवरी ले सकते हो और आप कस्टमर को जो है प्राइम डिलीवरी दे सकते हो। तो अमेज़न इजी शिप के बाद जो अगला लेवल था दैट इज सेलर फुलफिल प्राइम, उससे विजिबिलिटी अच्छी बढ़ जाती है। नाउ उसके बाद जो चौथा लेवल है जिनकी विजिबिलिटी और अच्छी होती है दैट इज सेलर फ्लैक्स। सेलर फ्लैक्स क्या है? आपने अक्सर सुना होगा कि अमेज़न के वेयर हाउसेस बने हुए हैं जगह जगह पे, जहां से प्रोडक्ट पैक होता है और कस्टमर को फटाफट डिलीवर हो जाता है और वो अमेज़न, सारे सेलर्स अमेज़न के वेयर हाउसेस में माल रखवाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को जो रखवाते हैं। अब सेलर फ्लैक्स एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर अमेज़न आप ही के वेयर हाउस को अमेज़न का वेयर हाउस बना देता है। समझ रहे हैं आप? अमेज़न क्या करता है कि अमेज़न आपको कहता है कि आपको कुछ प्रिंटर्स एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे, आपको अपने वेयर हाउस पे अलग से ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है वो अलग से 2 ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने पड़ेंगे। उसके अलावा उसके अंदर कुछ स्टाफ की रिक्वायरमेंट रहती है, अलग से पैकेजिंग वगैरह, रैक्स और रोज बनाते हैं, चेक करते हैं। एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से आपको एक बिजनेस के लिए वो कहते हैं कि अब आप सेलर फ्लेक्स के अगर सेलर बन जाते हैं, वो सेलर फ्लेक्स को ऑर्डर्स, ये जो 3 मैंने आपको बताए, सेल्फ शिप, इजी शिप और सेलर फुलफिल प्राइम, इससे भी ज्यादा विजिबिलिटी सेलर फ्लेक्स को मिलती है क्योंकि उनको अगर आज ऑर्डर आ रहा है तो उन्हें आज ही डिस्पैच करना होता है। बहुत सारे उसके टर्म्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है और इस वजह से लोगों के ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के ऊपर, स्पेशली अमेज़न के ऊपर बहुत ऑर्डर्स आते हैं। जो सेलर फ्लेक्स के सेलर्स होते हैं उनको बहुत अच्छा बिजनेस मिलता है अगर उनके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है और वो उस लोकेशन पे है जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स आने के चांसेस हैं। तो ये इनविटेशन बेसिस पे प्रोग्राम मिलता है, यहाँ आप एनरोल नहीं कर सकते डायरेक्टली। वो देखते हैं कि सेलर फुलफिल प्राइम में ऐसे कौन से सेलर्स हैं जो ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो मार्केट के अंदर डिमांड में है और नियर बाय एरिया में वो क्विकली डिलीवर करा सकते हैं। तो वो उस केस में आपको अमेज़न सेलर फ्लेक्स का इन्विटेशन देते हैं। फिर आपके ऊपर है कि आप उसे लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। सेलर फ्लेक्स बहुत 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 ज़्यादा कह सकते हैं कि काम मांगता है, मेहनत मांगता है, कोई छुट्टी नहीं मिलती है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत अच्छा आपको बिजनेस मिल सकता है अमेज़न के ऊपर अगर आप सेलर फ्लेक्स से जुड़ते हैं। नाउ जो 5th लेवल है दैट इज अमेज़न का FBA वेयर हाउस, वो भी आपके खुद के स्टेट में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी विजिबिलिटी इन सभी मॉडल से ज़्यादा हो तो आप अमेज़न के वेयर हाउसेस के ऊपर अपने प्रोडक्ट रखाएंगे। अमेज़न के वेयर हाउसेस में प्रोडक्ट रखाने से आप हैसल फ्री हो जाते हो। आपका यह है कि प्रोडक्ट पड़ा है, आप रात को सो रहे हैं, रात को किसी ने ऑर्डर प्लेस किया, सुबह अमेज़न की टीम खुद उसको वेयर हाउसेस में से जो है उसे पैक करेगी और कस्टमर को डिलीवर कराएगी। प्रोडक्ट अगर कस्टमर रिटर्न करता है, प्रोडक्ट की कंडीशन खराब नहीं है तो अमेज़न की टीम उसे पैक करेगी, अच्छे से उसको वापस ढंग से ठीक करेगी और वापस अपने वेयर हाउसेस में रख देगी। इन केस कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को डैमेज कर दिया है तो अमेज़न की टीम आपको जो है एक नोटिफिकेशन भेजेगी कि ये प्रोडक्ट जो है अब सेलेबल नहीं है, आप इसे वापस मंगा लीजिए और इसकी लॉजिस्टिक फी बहुत कम होती है। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि यार बार बार अगर हम लोग मंगाएंगे तो हमें तो नुकसान होगा।
इसकी लॉजिस्टिक फी बहुत कम होती है कंपेयर टू जो आप इजी शिप और ये सब करते हो। वेयर हाउस से जो प्रोडक्ट आप तक आएगा वो बहुत कम प्राइस में आता है। इसकी अमेजोन की ये अलग पॉलिसी होती है इस केस को लेकर। लेकिन अमेजोन के वेयर हाउसेज में प्रोडक्ट्स भिजवाने से आपको बहुत अच्छी सेल्स मिलती है और आपका बिजनेस ग्रो होता है। नाउ द सिक्स्थ लेवल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, कि अमेजोन के मल्टी वेयर हाउसेज में आप प्रोडक्ट रखवा सकते हो। अमेजोन ने अपने ऑलमोस्ट हर स्टेट में वेयर हाउसेज बना रखे हैं और जो बड़े ब्रांड्स हैं, बिग प्लेयर्स हैं इस मार्केट के, मैं ब्रांड्स की बात कर रहा हूं तो वो बड़े ब्रांड्स पूमा, नाइकी, जितने भी बड़े ब्रांड्स मैं कहूंगा, उन्होंने मल्टी रीजन जो है FBA एनरोल कर रखा है, जिस वजह से 1 डे डिलीवरी 2 डे डिलीवरी कस्टमर को पहुंच जाता है। उस वजह से रिटर्न्स कम आते हैं, सेल्स ज़्यादा आती है, विजिबिलिटी ज़्यादा मिलती है। यानी कि कोई सर्च करेगा तो भले ही वो तेलंगाना में है या दिल्ली में है या आपका राजस्थान में कहीं पर भी है, वो सर्च करेगा तो उस सेलर का वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कस्टमर को जो है बहुत क्विकली डिलीवर होगा और अमेजोन सबसे टॉप पर उनको दिखाएगा। तो ये जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया कि अमेजोन के ऊपर अगर आपको ग्रो करना है तो आपको इन लेवल के बारे में पता होना चाहिए। लोगों को लगता है कि हमने लिस्ट कर दिए लेकिन हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो अब हम क्या करें? आप कौन से लेवल में हैं फिलहाल? आप देखिए कि आप जिस लेवल पे हैं उस पे आपको ऑर्डर्स कम आएंगे। फिर बहुत सारी स्ट्रेटेजी और होती है जो मैं आप लोगों को अभी बताना चाहता हूँ। इसलिए इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट मैंने कवर किया दैट इज लेवल्स। नाउ द सेकंड पार्ट इज कि आपको इन लेवल में कैसे इस चीज को यूटिलाइज करना है और आपके लिए कौन सा लेवल ठीक रहेगा। देखो, अगर आप नए हो, अगर आपने स्टार्ट किया है, तो मेरी नज़र में जो सबसे अच्छा लेवल है दैट इज ईजी शिप। अगर आप ईजी शिप से स्टार्ट करते हैं, जल्दी प्रोडक्ट ऑर्डर आता है तो जल्दी उसे पैक करें, कस्टमर को डिलीवर कराएं। हैंडलिंग टाइम ज़्यादा मत रखिए। हैंडलिंग टाइम यानी कि आज ऑर्डर आ रहा है तो आप कल उसे डिस्पैच करेंगे। उसके साथ साथ आपको जल्दी से जल्दी सेलर फुलफिल प्राइम के अंदर एनेबल होना है। सेलर फुलफिल प्राइम के अंदर आप एनेबल हो जाते हैं ये नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स के अंदर, तो आपको तब तक कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर अच्छे खासे रिव्यूज आ जाएंगे। जैसे ही आपको रिव्यूज आ जाएंगे, उन रिव्यू वाले प्रोडक्ट्स को आपको अमेजोन के वेयर हाउसेस पे भिजवाना है अपने ही स्टेट में। फिर इससे आपकी ग्रोथ थोड़ी और बढ़ेगी। अब जैसे ही आपकी ग्रोथ बढ़ती है तब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टेट में आपको ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये आपको डिटेल्स अमेजोन खुद प्रोवाइड करा देगा, या फिर जब आप GST सबमिट करेंगे तब भी आपको GST और में पता चल जाएगा कि कौन से स्टेट में आपको ज़्यादा सेल आ रही है। आप इनिशियल स्टेज पे, मैं नहीं कहता हूं कि सारे वेयर हाउसेस के ऊपर आप अपने प्रोडक्ट भिजवाएं। इनिशियल स्टेज पे जो टॉप 3 स्टेट्स हैं आपके स्टेट को मिला के, यानी कि लेट्स सपोज आपका महाराष्ट्र और आपका कर्नाटका जो है वो टॉप 2 स्टेट है और तीसरा आपका खुद का स्टेट है, तो इन 3 स्टेट के वेयर हाउसेस में आप अपने प्रोडक्ट रखवाएंगे एंड देन सी द मैजिक। उसके बाद अमेजोन के ऊपर आपके ऑर्डर्स लाने से लेके आपको सक्सेसफुल होने तक कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं। ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है सो दैट जब भी कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट को सर्च करेगा तो आपका प्रोडक्ट टॉप पे दिखेगा और आपको ज्यादा ऑर्डर्स आने के चांसेस हो जाएंगे। और अगर उसके ऊपर 5 स्टार रिव्यूज है तो फिर तो सोने पे सुहागा है। तो ये तरीका आपको अपनाना है। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर अगर हमने वेयर हाउसेस में नहीं भिजवाया तो क्या हम हमारे ऑर्डर्स नहीं ला सकते? हाँ, बिल्कुल ला सकते हो। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को वेयर हाउसेस में नहीं भिजवाते हो और आप चाहते हो कि आपको ऑर्डर्स आए फिर भी, तो उसमें आपकी मदद करता है अमेजोन का स्पॉन्सर्ड एड्स। अगर आप इजी शिप में हैं और आप स्पॉन्सर्ड एड्स रन करते हो, यानी कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर एड चलाते हो, तो कोई भी कीवर्ड के ऊपर आप एड चला सकते हो, लेकिन उसकी आपको बहुत फी पे करनी पड़ती है। तो मेरी नज़र में जल्दी रेस खत्म करने से ज़्यादा बेटर है आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, सो दैट आपको पता हो कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है। वरना कभी कभी क्या होता है ना कि हम जल्दबाजी में कुछ प्रोडक्ट्स रखवा तो देते हैं और फिर उसके बाद अगर उसके ऊपर गलत रिव्यू आ गए, नेगेटिव रिव्यूज़ आ गए, प्रोडक्ट अच्छा नहीं हुआ, तो फिर आगे जाके आपको लॉस हो सकता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इनिशियली इन स्ट्रेटेजीज़ को फॉलो करें और फिर आप खुद देखिएगा कि आपको कितना अच्छा बिजनेस मिलता है अमेजोन पे। मैं अमेजोन को क्यों रिकमेंड करता हूँ सेलर्स को? क्योंकि अमेजोन पे यू कैन बिल्ड योर ओन ब्रांड, राइट? अमेजोन पे टाइम लगता है, बट इफ़ यू कैन बिल्ड योर ओन ब्रांड, फ्यूचर में आप उस ब्रांड को सेल कर सकते हो, फ्यूचर में आप अपने ब्रांड को ग्लोबल ले जा सकते हो, फ्यूचर में आप अपनी खुद की ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, उस पर लिख सकते हो वी आर अवेलेबल एट अमेजोन। तो उससे बहुत बड़ी ब्रांडिंग होती है। और जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स, आप शार्क टैंक इंडिया जहाँ पर फंडिंग लेने आते हैं, अगर बड़ा बिजनेस बनाना है ना, दे विल ऑल्सो रिकमेंड कि अमेजोन पे कितना बिजनेस है, आपकी खुद की वेबसाइट पे कितना बिजनेस है। थोड़ा अपना पेशेंस रखिए, थोड़ा टाइम दीजिए और फिर उसके बाद देखिए आपका बिजनेस कहाँ पहुँचता है। अमेजोन पे ग्रो करने के लिए ये प्रोसेस ही सबसे कारगर प्रोसेस है, मेरा यकीन मानिए। इसके अलावा ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो अमेजोन पे आपको ग्रो करा देगा, कि कोई लॉजिक बता देगा, कुछ नहीं है। आप इस चीज़ को फॉलो करिए, अच्छे से अपने मार्केट को रिसर्च करिए, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की लिस्ट देखिए जाकर कि कौन से प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, उस तरीके की प्रोडक्ट लिस्ट करिए और धीरे धीरे अपने बिजनेस को ग्रो करिए। और विद इन अ ईयर
आप उस लेवल पे पहुंच सकते हैं जिस लेवल पे काफ़ी सारे सेलर कोशिश कर रहे हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने की। अब आप अपना खुद का ई-कॉमर्स बिजनेस अगर शुरू करना चाहते हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक पेड मेथड जिसमें आप हमारे कोर्स को जॉइन करके एक पूरा ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हो और दूसरा है फ्री मेथड। मैं चाहूँगा कि आप पहले फ्री मेथड से सीख लीजिए। जो मैंने बेसिक चीज़ें कवर कर रखी है, वो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें अमेज़न पे सेलर रजिस्ट्रेशन से लेके प्रोडक्ट लिस्टिंग से लेके जो-जो बेसिक चीज़ें वो कवर कर रखी है, वो इस लिस्ट पे आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है जो पेड मेथड, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया और कमेंट में भी पिन कर दिया है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। जो आपको ठीक लगे आप लीजिए और अपने बिज़नेस को स्टार्ट करिए और उसको ग्रो करिए। थैंक यू सो मच गाइज़। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।